एक गांव में एक बूढ़ी विधवा अपने पुत्र के साथ रहती थी। पुत्र का नाम मोहन था। माँ बेटा दोनों बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था जो मोहन के पिता बहुत पहले लगाए थे। मोहन का रोज का एक अटूट विश्वास यह था, काम पर जाने से पहले वह पेड़ को एक दो लोटे पानी अवश्य दे देता था। बचपन से ही उसे पेड़ों से बहुत लगाव था। एक बार मोहन बीमार पड़ा। कई दिनों बीमारी नहीं टूटी। बीमारी में भी उसने खाट से उठकर पेड़ को पानी देना न छोड़ा। एक दिन मोहन पेड़ को पानी देने लगा तो पेड़ ने कहा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई वर मांग ले। मोहन बोला, हे वृक्षदेव, मैंने तो केवल अपना फर्ज ही निभाया है। हम तो पहले ही आपके उपकारों से दबे पड़े हैं। मेरी माँ ने मुझे एक ही शिक्षा दी है कि पेड़ ही मनुष्य के सच्चे साथी हैं। शुद्ध वायु और छाया और फल देते हैं। इनके अलावा मनुष्य को जीवन का आधार लकड़ी भी देते हैं। वृक्षदेव नहीं माने। उन्होंने वर मांगने पर जोर दिया तो मोहन बोला, आपकी यही इच्छा है तो मुझे नीचे गिरे अपने पत्ते ले जाने की आज्ञा दे दीजिए और सफाई भी हो जाया करेगी। मोहन पेड़ के पत्ते इकट्ठे करके ले गया और अपने घर के एक कोने में उसने ढेर लगा दिया। उसने सोचा, जब पत्ते काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सूख जाएंगे तो अपनी माँ का बिछौना उस पर बिछा दूंगा। एक दिन माँ बेटे को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने घर में पड़े पत्तों का रंग बदलते देखा। सुबह तक वे पीली धातु में बदलकर चमक रहे थे। मोहन बोला कि कहीं ये सोने के तो नहीं बन गए, और माँ उन पत्तों को लेकर बनिए के पास गई। वह पत्ते देखकर चौंक गया और जांचा तो उसने खरा सोना पाया। उसने बुढ़िया को ठगने के लिए कहा, ये पीतल के पत्ते हैं, चाहो तो इसके बदले में कुछ राशन ले जाओ। बुढ़िया क्या जाने छल, वह बेचारी उन्हें पीतल के ही मानकर कुछ राशन ले आई। अब रोज यही होने लगा। मोहन ने पत्ते इकट्ठे कर लाता और वह सुबह तक सोने के पत्तों में बदल जाते। बुढ़िया माँ का जाकर उससे राशन ले आती। एक दिन बनिए के दिल में आया कि देखना चाहिए कि बुढ़िया के पास सोने के पत्ते कहाँ से आते हैं। उसने मोहन का पीछा किया और सारा माजरा जान गया। दूसरे दिन जब मोहन बुढ़िया का काम पर चले गए तो उसने जाकर 2-3 पत्ते उठा लिए। बाकी पत्ते तो मोहन पहले ही उठा चुका था। बनिए ने पेड़ पर चढ़कर खूब सारे पत्ते उखाड़े। कई पत्तियों से लगी टहनियाँ भी तोड़ डाली। इसे बोरी में भरकर अपने घर ले गया और ढेर लगाकर उसने सोने के बदलने के इंतजार करने लगा। पर वे पत्तियां और टहनियाँ सोने की नहीं बनी, वे तो कुछ और ही रूप धारण करने लगी। पत्तियां बिच्छू में बदल गई और टहनियाँ काले सांपों में। बनिया भयभीत होकर बाहर भागा। उसके पीछे भागी बिच्छुओं और सांपों की टोलियाँ। बनिया दौड़ता हुआ उसी पेड़ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा, हे वृक्ष देवता, मैंने दुष्ट से ये सांप और बिच्छू तेरे पीछे तब तक लगे रहेंगे जब तक तू मोहन की माँ को जितने सोने के पत्ते तूने लिए हैं उनकी पूरी कीमत नहीं चुकाता। बनिया दौड़ता ही लौटा। उसने सोने के पत्ते बेचकर जितने पैसे कमाए थे वे ले जाकर मोहन और उसकी माँ को सौंप दिए और अपने किए के लिए क्षमा मांगी। तब मोहन ने उस धन से जमीन खरीदी और उसमें पेड़ लगाए। पेड़ के घने वन में वह सुख से रहने लगा। उसका विवाह भी एक सुंदर कन्या से हो गया। कई वर्ष